हेलो एवरीवन। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे। एक्चुअली में प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू कर दिया ऑलरेडी। यानी जो हमने इज़ेमा वर्ब किए थे वो सिंपल प्रेजेंट का ही एक पार्ट है। अब हम उसको आगे फर्दर ले जाएंगे और आगे आपको हम वर्ब्स की दूसरी डिटेल्स देंगे। तो आइए शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वर्ब्स वर्ब्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ, समझ पाएँ और वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं वर्ब के, तो सेंटेंस बनाना और मिस्टेक्स के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि किस तरह आप लोगों को ये बता दूं कि वर्ब होता क्या है, वर्ब में क्या डिफरेंस है, किस वर्ब का क्या रोल होता है। अगर ये समझ में आ जाए तो समझ लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमने सिंपल प्रेजेंट में जो है वर्ब जो किया था वो था हमारा क्या क्या। सबसे पहले हमने लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यही सिंपल प्रेजेंट में आती है। इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं आ सकती। इस फॉर्म को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा वर्ब बी, और वर्ब बी को फिर हमने फर्दर उसकी तीन अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ली थी। एक्चुअली में वो फर्स्ट फॉर्म ही थी, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से वो चेंज हो रही थी। जिसमें सबसे पहले हमारे पास था क्या क्या, इज एम आर। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। हमने सेंटेंसेस पॉजिटिव भी बना लिए हैं, नेगेटिव भी, क्वेश्चन भी। तो ये हमें अब आता है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है होपफुली। लेकिन अगर आगे फर्दर कोई रिक्वायरमेंट हुई तो मैं उसको ज़रूर आपके लिए एक बार बता दूंगा। और उसके बाद अब जो आते हैं हम वर्ब की दूसरी टाइप पे आते हैं, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही हमें ध्यान रखना है। लेकिन सिर्फ हमें ये समझना है कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या रोल है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो आइए अब आते हैं वर्ब की दूसरी टाइप पे, जिसको मैंने कोई नाम नहीं दिया है, सिर्फ अदर वर्ब्स की एक कैटेगरी बना दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि उसमें बहुत से लोग इसे एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं, लेकिन एक्शन वर्ब्स अगर बोलेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। कई बार एक्शन वर्ब्स होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, मतलब यू डोंट नो। तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ब्स मिलेंगे जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि फिर ये वर्ब कैसे। तो इसलिए वर्ब बी हो गया जिसे इज एम आर आ गए, और फिर उसके बाद बाकी दूसरे वर्ब्स होते हैं। इज एम आर के अलावा जो दूसरे वर्ब जितने भी होंगे वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे, दूसरी टाइप में आ जाएंगे। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेने हैं वर्ब्स की, जैसे कि डू डज। अब ये ध्यान रखिएगा कि मैंने डू भी लिखा है और डज भी लिखा है, और दोनों फर्स्ट फॉर्म में ही है। तो हम ऐसा नहीं है कि डू फर्स्ट फॉर्म है और डज सेकंड फॉर्म है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो डू और डज चाहे हम एस ई एस लगाएं या ना लगाएं, दोनों फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि इज, एम और आर, ये तीन अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि तीनों प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तीनों की मीनिंग सेम है, तो तीनों फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह ये भी, चाहे डू डज हो, हैव हैज, गो गोज, कम कम्स, रीड रीड्स, राइट राइट्स, कुछ भी हो, ये सब के सब जो हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इनकी मीनिंग आपको पता ही होगी। डू का मतलब कुछ करना, हैव के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, हैव बहुत यूज होता है इंग्लिश में, उसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग है। यहाँ पे इसके दो तीन जो हम कॉमन एग्जांपल्स लेंगे, एक तो हैव हम यूज करते हैं जब आप ओनरशिप पोजेशन बताएं कि कोई चीज़ आपके पास है। ये कुछ एक्टिविटीज करने के लिए भी आता है, जैसे ब्रेकफास्ट करना, नहाना, उसके साथ कैसे एग्जाम्पल्स में आता है वो हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ लेंगे। उसके बाद और फर्दर वर्ब्स आगे, जैसे गो जाना, कम आना, रीड पढ़ना, राइट लिखना। इसको अब हम आगे एग्जांपल्स में समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि इन वर्ब्स को हम कैसे यूज करते हैं और क्या मीनिंग बनती है। ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो मीनिंग क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होती है हम टेंसेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम प्रेजेंट सिंपल की जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज कर देते हैं, कॉन्टिन्यूस की जगह सिंपल। तो इस कंफ्यूजन को हमें ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा कि जब ये वर्ब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसकी एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले आया क्या, मैं कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए इस एम आर के भी वर्ब्स दूंगा आपको, और उसके बाद दूसरे वर्ब्स भी हम लेंगे। जैसे सबसे पहला सेंटेंस हुआ आई एम एट ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ, जिसमें हमने एम वर्ब यूज किया। अब हम अगले सेंटेंस में वर्ब चेंज कर देंगे। जैसे कि हमारे पास आ गया आई हैव लंच एट 2 o'clock। यहाँ पर मैंने एम की जगह वर्ब यूज किया हैव। तो क्या मीनिंग हो गया, मैं 2 बजे लंच करता हूँ। 2 बजे लंच करने का मतलब यहाँ पर अब मैं अपनी हैबिट बता रहा हूँ। जो एक्टिविटीज हम डेली या रोजाना करते हैं उसके लिए हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वेरी सिंपल, ध्यान रखना है कि जो भी एक्टिविटीज रिपीटेडली या हैबिचुअली होती हैं उसके लिए हम ये फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेंटेंस,
ही इज अ बिजनेसमैन। तो हम सिंपली इज लगाकर हमने बता दिया कि सब्जेक्ट जो हमारा ही है वो क्या है, एक बिजनेसमैन है। उसके बाद अगली एग्जांपल आती है ही सेल्स बुक्स। अब हमने इस वर्ब हटा दिया और वर्ब लिया है सेल, अदर वर्ब्स में से एक एक्शन, यानी वो किताबें बेचता है, यानी दिस इज व्हाट ही डज, का काम है, ये जॉब है या उसका अपना बिजनेस है। तो ये एक ऐसा काम हो गया जो वो रोजाना करता है, सुबह उठता है, चाहता है, दुकान खोलता है, किताबें बेचता है एंड कम्स बैक होम। तो ये उसकी एक डेली की एक्टिविटी हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास स्टूडेंट्स आर इन क्लास। तो इस सेंटेंस से हम ये बता रहे हैं आर वर्ब लगा के सिर्फ कि हमारा जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो कहाँ पे हैं, क्लास में। उसके बाद लास्ट आ गया स्टूडेंट्स डू होमवर्क एट नाइट। यहाँ पर हमने आर या इज या एम नहीं लगाया बल्कि डू वर्ब लगाया। तो हमें ये पता चल गया कि स्टूडेंट्स की एक हैबिट है, काम है, क्या करते हैं, वो रात को होमवर्क करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था अभी कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्शन वर्ब या अदर वर्ब्स यूज करते हैं तो कहीं वर्ब में एस ई एस लगता है, कहीं नहीं लगता है। तो अब हम यही देखेंगे इस पार्ट में कि हमें कब वर्ब में एस ई एस लगाना है, कब नहीं लगाना। एक्चुअली ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। जैसे इस एम आर में था कि ही शीट के साथ इस, आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर, यही सेम इसमें भी रहेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसी सब्जेक्ट के हिसाब से कहीं एस ई एस लगेगा, कहीं नहीं। मैंने अभी सिर्फ एस लिखा है, एक्चुअली में एस कहाँ लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा, ये स्पेलिंग से रिलेटेड एक रूल है जो मैं आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा लेंदी एक्सप्लेनेशन है तो इट्स बेटर कि हम इसको बाद में कर लें। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं क्या, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तो हम उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे ही गोज, शी गोज, इट गोज। सिंगुलर नाउन जैसे अहमद गोज, अनिल गोज, पीटर गोज, कुछ भी लगा सकते हैं हम। और ही प्लेज, शी प्लेज, ही हैज, शी हैज। इसके बाद आते हैं हम सब्जेक्ट चेंज करके आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन पे। ये अगर हमारे सब्जेक्ट हैं तो हम वर्ब में एस ई एस नहीं लगाएंगे, वेरी सिंपल। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं हम एग्जांपल्स उन वर्ब्स की जिनमें एस ई एस लगता है। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस हो गया ही टीचेस इन स्कूल, वो स्कूल में पढ़ाता है। ये उसका ड्यूटी, उसकी काम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यही शो करता है जो हम हैबिचुअली या रिपीटेडली कोई एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस हो गया शी प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलती है। यहाँ हमने प्ले में एस लगा दिया शी सब्जेक्ट की वजह से। और अगली एग्जांपल हो गई हमारी अनिल हैज बाथ एवरी मॉर्निंग, अनिल रोज नहाता है। अब देखिए यहाँ पे हैज का एक और यूजेज आ गया। वहाँ पहले हमने लंच के लिए लिया था कि लंच करने के लिए भी हैज हैव आ जाता है और नहाने के लिए भी हम हैज हैव यूज कर लेते हैं। अब सब्जेक्ट चेंज करते हैं हम अपने, हम आते हैं एग्जाम्पल्स में उन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिनमें एस ई एस नहीं लगता। जैसे कि हमने लिखा आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो आई सब्जेक्ट आ गया तो इसलिए हमने स्पीक में एस नहीं लगाया। यहाँ पर अगर आई की जगह ही, शी, इट होता तो हम बोलते ही स्पीक्स। और उसके बाद अगली एग्जांपल आ गई हमारी वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं। इसमें हमने वी की वजह से लिव वर्ब में एस ई एस नहीं लगा। फिर हमारी तीसरी एग्जांपल आ गई यू स्टडी एट नाइट, तुम रात में पढ़ते हो। उसके बाद हमारी लास्ट एग्जांपल आ गई दे वर्क इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करते हैं। सिंपल, ये हमारे एग्जांपल्स हो गई उन वर्ब्स की, उन रूल्स की कि कहाँ हम वर्ब में एस ई एस लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे। हैं अपने लास्ट उसकी तरफ, लेसन की तरफ, जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली वर्ब बी यानी इज एम आर और वर्ब जैसे एक्शंस वॉश, रीड, ब्रिंग, हैव, इनमें क्या डिफरेंस है। इसके बाद आगे चल के इसके और फर्दर रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है डिफरेंस ऑफ मीनिंग में, हम लेते हैं किसको, इज़ेमार। इज़ेमार एक्चुअली ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है हमारा जिसके बारे में बात करें उसकी स्टेट, स्टेट का मतलब है वो किस जगह पे है, किस हाल में है, कैसा है, क्या है, बस। इससे ज़्यादा फर्दर इज़ेमार और को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आता। जैसे कि हमारी एग्जांपल हो गई फ्रूट्स आर फ्रेश, फ्रूट फ्रेश हैं, ही इज एट होम, वो घर पे है, और एग्जाम इज ऑन मंडे, एग्जाम मंडे को है। तीनों सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट फ्रूट्स को बताया कैसे हैं, सेकंड में हमने ये बताया कि वो किस जगह पे है, सब्जेक्ट हमारा ही, और थर्ड में हमने टाइम बताया एग्जाम का, एग्जाम कब है, मंडे को है। अब आते हैं हम लास्ट उस पे, वो है जब हम
एक्शन वर्ब्स यूज करें। तो जितने भी दूसरे वर्ब्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वो क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या करता है या उसके साथ क्या होता है बार बार, या हैबिचुअली वो क्या करता है। और हम जनरल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ आम फैक्ट्स जो हमारे सामने होते हैं कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, अर्थ गोज राउंड द सन, जमीन जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, एंड सो एंड बहुत सारे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ग्रामर बुक्स की बड़ी कॉमन एग्जांपल है ये, जो आपको हर जगह मिलेगी। इसके बाद हमारे पास हैं एग्जांपल्स जैसे कि वी प्ले फुटबॉल एवरी संडे। तो एवरी संडे से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं हर संडे की, यानी फुटबॉल खेलने का काम हम लोग रिपीटेडली करते हैं। उसके बाद इट रेन्स इन अगस्त। इसको आप एक जनरल फैक्ट भी कह सकते हैं कि बारिश होती है अगस्त में, एवरीबडी नोज दैट। एक रिपीटेड एक्टिविटी भी है कि ये हर साल अगस्त में ये एक्टिविटी रिपीट होती है। पीपल वेस्ट टाइम ऑन फोन्स, ये एक कॉमन, ये भी जनरल फैक्ट और एक रिपीटेड एक्टिविटी की एग्जांपल हो गई कि लोग फोन पे टाइम बर्बाद करते हैं। डॉक्टर हैज 5 पेशेंट्स, ये मैंने एग्जांपल जान के डाली थी। इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर के पास 5 पेशेंट हैं, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन ये फिर भी वर्ब इसमें हैज यूज हुआ। तो ये एक्चुअली में डिफरेंशिएट करने के लिए है कि एक्टिविटी हो या ना हो, इज एम आर के अलावा कोई भी वर्ब होगा तो वो अदर वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें हर बार कोई एक्शन हो। दूसरी चीज जो समझने की है वो ये कि जब हम एक्शन वर्ब्स यूज करते हैं, आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल में मैंने इज एम आर यूज नहीं किया। तो ये ध्यान रखना है कि या तो वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर यूज होंगे या अदर वर्ब्स यूज होंगे, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। मैं आई एम गो नहीं बोल सकता, ही इज प्लेज नहीं बोल सकता। जब प्ले वर्ब आएगा या इज वर्ब आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। थैंक यू। इसी एक्सरसाइज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी एक्सरसाइज आप जाके उस लिंक को क्लिक करके कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपको कितना समझ में आया। और इसके अलावा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हो सके तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पहले ही पता चल जाए। थैंक यू।